महाराणा प्रताप के अपमान पर हंगामा हुआ है। करीब 100 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर हमला, बोले राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप का अपमान निंदनीय। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा राष्ट्रनायकों का अपमान मंजूर नहीं, महाराणा प्रताप के अपमान का खामियाजा भुगतेगी समाजवादी पार्टी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्षी गठबंधन पर प्रहार, बोले ये स्वार्थ का गठबंधन है, किसी भी नेता पर कोई नियंत्रण नहीं। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले विपक्ष के बयान आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले, परिवारवाद विपक्ष का एजेंडा। फारूक अब्दुल्ला पर सीएम योगी का तंज, कहा हताशा निराशा से दे रहे बयान, फारूक के बयान से पाकिस्तान होता है खुश। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बीजेपी पर निशाना, कहा चुनावी बॉन्ड के नाम पर पैसा वसूला, बीजेपी का काम चंदा दो धंधा लो। यूपी के सीएम योगी का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस परिवार तक सीमित, परिवारवादी दलों से कोई उम्मीद नहीं। रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी के नामांकन पत्र के खिलाफ शिकायत दर्ज, पर्चा निरस्त करने की मांग, नागरिकता और 2 साल की सजा पर उठाए सवाल। राहुल गांधी के नामांकन की जिला निर्वाचन अधिकारी से की शिकायत, प्रशासनिक टीम कर रही है नामांकन की जांच। राहुल के नामांकन पत्र के खिलाफ शिकायत पर कांग्रेस का बयान, अजयपाल सिंह ने कहा शिकायत की समय सीमा समाप्त होने के बाद दर्ज कराई गई शिकायत। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव का दावा, कहा बदायूं में 40 समाजवादी कार्यकर्ता को पुलिस ने रात में उठाया। शिवपाल सिंह यादव का बीजेपी सरकार पर आरोप, कहा सरकार के दबाव में हो रही है गिरफ्तारी, चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत। सेक्स स्कैंडल का आरोपी प्रज्वल रेवन्ना आज लौट सकता है भारत, सूत्रों के हवाले से खबर, एसआईटी और कर्नाटक पुलिस अलर्ट, बेंगलुरु कोच्चि एयरपोर्ट पर अलर्ट। सेक्स स्कैंडल में फंसे प्रज्वल रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना को आज एसआईटी करेगी कोर्ट में पेश, कल हुई थी गिरफ्तारी, प्रज्वल रेवन्ना अब तक फरार। एचडी रेवन्ना की गिरफ्तारी पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का बयान, कहा कानून अपना काम करेगा। एचडी रेवन्ना की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान, कहा अपराधियों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई, बीजेपी को मामले को गहराई से देखना होगा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, हाथापाई में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता घायल, इलाज जारी। बीजेपी उम्मीदवार तापस राय के खिलाफ टीएमसी ने की नारेबाजी, लगाए गो बैक के नारे, जवाब में बीजेपी ने लगाए जय श्री राम के नारे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमला, आतंकवादियों ने गाड़ी पर की गोलीबारी, हमले में 1 जवान शहीद 4 घायल। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर, बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जारी। वायुसेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले पर राहुल गांधी का बयान, राहुल गांधी ने हमले को बताया कायराना, शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। गुजरात के सूरत से मौलाना अबू बकर गिरफ्तार, हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश का आरोप, नुपुर शर्मा राजा सिंह को दी थी हत्या की धमकी। मौलाना अबू बकर के फोन में मिली आपत्तिजनक चीजें, पाकिस्तान में बैठे आका दे रहे थे निर्देश, कई हिंदूवादी नेता टारगेट पर थे। अबू बकर की गिरफ्तारी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, बोले देश में हो रही बड़ी साजिश, मोदी समर्थकों की हत्या की साजिश। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पीएम पर हमला, बोले आरक्षण खत्म करना चाहते हैं पीएम, बीजेपी के नेता कहते हैं वापस आएंगे तो संविधान को खत्म करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का तेजस्वी पर पलटवार, कहा संविधान और आरक्षण विरोधी हैं लालू, नौजवानों को बेरोजगार करने का किया काम। लोकसभा चुनाव पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव का पोस्ट, लिखा ये मरने का नहीं जिंदा रहने की लड़ाई का चुनाव, मोदी सरकार पर लगाए कई आरोप। लालू यादव पर जेडीयू नेता विजय चौधरी का निशाना, बोले संविधान कहां खतरे में है, वोट मांगने से संविधान को खतरा है क्या। एलजेपी रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान ने कांग्रेस को घेरा, बोले कांग्रेस विरासत टैक्स के बारे में बताए, जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का पीएम मोदी पर प्रहार, बोले सिर्फ उद्योगपतियों से मिलते हैं, किसानों से चर्चा नहीं करते पीएम। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी पर हमला, बोले देश का संविधान बदलना चाहती है बीजेपी, आरक्षण खत्म करने की साजिश। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का पीएम पर तंज, बोले चुनाव में बौखलाए हुए हैं पीएम, आरक्षण पर झूठ बोल रहे हैं, बीजेपी दक्षिण भारत में साफ, उत्तर में हाफ। लोकसभा चुनाव के तीसरे दौर के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार, 7 मई को होगा मतदान, 12 राज्यों की 94 लोकसभा सीटों पर होगी वोटिंग। दिल्ली के सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल का आज दक्षिण दिल्ली में रोड शो, आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सहीराम पहलवान के लिए मांगेंगी वोट। कर्नाटक के कलबुर्गी में बेंगलुरु उत्तर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार शोभा करंदलाजे ने किया प्रचार, घर घर जाकर लोगों से की बीजेपी को वोट देने की अपील। आज से 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शाम 7 बजे पहुंचेंगे लखनऊ एयरपोर्ट, 20 मई को 5वें चरण का होगा मतदान।
लोकसभा चुनाव के बीच पेरोल पर जेल से बाहर निकले पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह, 15 दिन की मिली पैरोल, समर्थकों ने फूलों से किया स्वागत। समाजवादी पार्टी महासचिव इंद्रजीत सरोज का पर्चा खारिज, कौशाम्बी सीट से किया था नामांकन, निर्वाचन आयोग ने नामांकन किया निरस्त। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक परवेज अहमद टंकी के खिलाफ केस दर्ज, माफिया अतीक के करीबी ने दर्ज कराया मुकदमा, पैसा लेकर जमीन नहीं देने का आरोप। माफिया अतीक के गुर्गों समेत 15 अपराधियों को गुंडा एक्ट का नोटिस, कमिश्नर कोर्ट ने जारी किया नोटिस, उमेश पाल हत्याकांड में फरार, अरमान को भी नोटिस जारी। झारखंड के लोहरदगा में भीषण गर्मी का प्रकोप, लोगों से अलर्ट रहने की अपील, अस्पताल में लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या।